फिर उन्होंने किया डेल जे इक्वल टू +2, जिसमें उसने देखा कि जो रोटेशन एनर्जी है वो भी हमारे पास चेंज हो रही है, एंड देन दो वाइब्रेशन एनर्जी वो भी चेंज हो रही है। दैट मीन जो मॉलिक्यूल है वो गेन कर रहा है एनर्जी, एंड देन फिर लोअर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर उसको इमिट कर रहा है स्कैटर्ड जो लाइट है। फिर उसके बाद देखा हमने ओ ब्रांच, जिसमें हमने देखा डेल जे इक्वल टू -2, जिसमें क्या कर रहा है कि जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो तो हमारी क्या हो रही है, गेन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट जो रोटेशन एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इन दैट केस और किसके डिक्रीज हो रही है, -2 के गैप में, ओ ब्रांच में -2 यूनिट ऑफ रोटेशनल एनर्जी। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमारे यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म। फिर हम, हाँ, इसमें एक चीज और हमने देखा था यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी के बारे में, कैसे क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें ये रमन स्पेक्ट्रा के बारे में समझाया गया मैथमेटिकल वे के अंदर, कि लाइक जो फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी की, जो मेन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है उसी की ना स्कैटर्ड होके कम या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, वो चीजें वहां पे हमें सीखने को मिली क्लासिकल के अंदर। बस क्लासिकल के अंदर जो एक कमी दी थी, वो कमी क्या थी, इंटेंसिटी की। लाइक इंटेंसिटी उसको डिफाइन नहीं कर पाया था, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन्स में देखी ना कि किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है किसी की कम है, उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया। वो चीज हम डिफाइन करने के लिए आते हैं हमारे पास क्वांटम थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी में वो इंटेंसिटी का रिलेशन बताता है एनर्जी के साथ, कि एनर्जी का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स इस तरीके से मिल रही है। फिर एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइन्स का तो बताता है हमें, एनर्जी और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उनका भी हमारे पास रिलेशन है, ये बताता है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी के अंदर, वहां से हमारे पास इंटेंसिटी आती है। तो इसी के साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर रमन स्पेक्ट्रम जो इसकी स्कैटरिंग थी उसका डी एंड होता है, और ये अपना